हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्जाम जनरल में आप सभी का स्वागत है। आई नो काफी टाइम हो गया था मुझे एग्जाम जनरल पे आए हुए, कोई मॉक टेस्ट नहीं डाला मैंने, ना ही पेड मॉक्स डाले ना लाइव मॉक डाले। कुछ मैं ऑक्यूपाइड थी, कुछ तबीयत खराब थी, कुछ पर्सनल रीजन थे, मल्टीपल चीजें एक साथ हो गई थी, तो इस वजह से मैं टीयर 1 में नहीं दे पाई। एंड प्लस टीयर 2 में भी अभी आई थिंक पिछले हफ्ते भी एक मॉक हुआ था, वो भी मेरा रह गया ऑलिव बोर्ड का। बट इस टाइम से आई ट्राई कि आपको ऑलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक दोनों के जो लाइव मॉक्स आते हैं, ऑलिव बोर्ड के भी और टेक्स्ट बुक के दोनों के लाइव मॉक्स तो करवाऊंगी ही। साथ ही साथ जो इनके मॉक्स जो होते हैं, वैसे वाले नॉर्मल मॉक्स जो होते हैं, वो भी मैं उनके बेस्ट क्वेश्चंस जो होंगे, बेस्ट क्वेश्चंस, एंड दैट टू सिर्फ क्वांट के और रीजनिंग के देखते हैं। अगर मैं कंपाइल करके, जैसे आई थिंक कुछ नई टाइप की जो रीजनिंग आई है आपकी स्टेटमेंट बेस्ड और क्रिटिकल वाली, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड पे, तो उसका मैं कंपाइलेशन डाल दूंगी लाइक हर 5 मॉक्स का, है ना, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल के लिए आई ओनली कवर क्वांट क्वेश्चंस विच आर इम्पोर्टेंट वन और दी बेस्ट क्वेश्चंस आई कैन से, राइट, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिले और तरीका भी। क्योंकि अब जो है 30 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में, और 45 मिनट्स की वो वीडियो बन जाएगी, ना आपको देखने में फायदा है ना मुझे बनाने में फायदा होगा। हम चाहेंगे कि क्रिस्प ही रहे कंटेंट और शॉर्ट और क्रिस्प, सो दैट वही मेन फोकस आपका रहे पढ़ाई करने में, मॉक्स लगाने में, रादर देन वीडियोस देख के अपना टाइम वेस्ट करने में। कट ऑफ कर रहे हैं सब लोग। मैं आपको कहूंगी अगर आपके 115 120 प्लस मार्क्स हैं तो आप प्रिपरेशन करते रहिए। इतने भी नहीं है तब भी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आपका एम एसएससी सीजीएल या कोई भी एग्जाम होगा तो आपको पढ़ना तो है ही। अभी पढ़ो या बाद में पढ़ो, राइट, ऐसा तो कुछ है नहीं कि इसमें ऐसा कोई सिलेबस है जो और एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, राइट। सो कट ऑफ को छोड़ो और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। और राइट, काफी ज्ञान हो गया। तो 5 से 6 अक्टूबर का 2024 के बेस्ट क्वेश्चन जो हैं ऑलिव बोर्ड के मैथ्स के, सिर्फ वो हम देखने वाले हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। इफ 5.21 क्यूब माइनस 2.21 क्यूब ओवर ये दे रखा है और इसकी वैल्यू इससे इक्वेट कर रखी है, हमें बतानी है के की वैल्यू। ओके, सो ये दे रखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में। सो ये आ जाएगा 5.21 माइनस 2.21 का होल क्यूब, राइट, का होल क्यूब आ जाएगा, सॉरी का क्यूब, फिर इनटू में आएगा आपका 5.21 एंड का होल स्क्वायर प्लस 2.21 का होल स्क्वायर प्लस 5.21 इंटू 2.21, राइट। और नीचे आपका बेस में आएगा, ये चीज लिखी हुई है सेम, बट इसमें नीचे क्या है, यहाँ पे एक ही डेसिमल है और यहाँ पे टोटल 4 डेसिमल है। ऊपर 4 डेसिमल है और नीचे ओनली 1 डेसिमल में दे रखा है आपको फॉर्मेट जो दे रखा है इसमें। सो देयरफॉर 5.21 माइनस 2.21 3 देगा आपको। पहले तो आपको ये पता चल गया। एंड सेकेंड चीज आपको ये पता चल गई कि ऊपर से 4 डेसिमल नीचे आएंगे, नीचे डिनोमिनेटर में बेसिकली, और यहाँ पे एक ही डिनोमिनेटर में। तो क्या दिखा रहे हैं, 10 ओवर 1 2 3 4 ये दिखा रहा है। सो ये आ गया आपका 3 इंटू 1 ओवर 1000, ये आपका आ गया LHS, एंड ये आपका RHS के बराबर है, विच इज 0.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर k। अब इसको दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा 0.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 इक्वल्स टू 0.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर k। देयरफॉर योर k वैल्यू कम्स आउट टू बी -2। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अशोक ने डिस्ट्रीब्यूट करी अपनी प्रॉपर्टी अपने 3 बेटों में बांटी, उमेश, प्रकाश और विकास में, सच दैट उमेश को 3/10, प्रकाश को 2/5 और विकास को 5/8 मिला। तो इन सबका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारी टोटल प्रॉपर्टी आ जाएगी, विच इज 8 5 40 इंटू 10 400 लेट करते हैं कि ये ओरिजिनल था से। अब इसमें से 3/10 उमेश को मिल गया। 3/10 का मतलब है 120, राइट। अब 120 का रिमेनिंग कितना है, ये आपका आएगा 280। अब 280 का जो है ये इसका 2/5 ऑफ रिमेनिंग जो है ये आपको मिला है प्रकाश को,
ठीक है। एंड मीनवाइल जो रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है विकास को 5/8 मिला है उसका, तो उसका रेस्ट कितना आएगा 3/5। सो 280 का 3/5 का 5/8 जो है ये मिला है विकास को और विकास को। और इसका भी जो बचा हुआ रेस्ट है वो अशोक के पास अभी भी बचा हुआ है, तो ये बताना है कितना बचा हुआ है। तो 280 का 3/5 5/8 अगर इसका चला गया है, यानी इसका 3/8 जो है स्टिल अशोक के पास है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें क्या देगा, लेट्स सी। 8 3 24, 8 5 40, 7 into 9 that is 7 9 63 यूनिट्स आई हैं। ये अभी भी अशोक के पास है। आउट ऑफ टोटल कितनी थी 400 प्रॉपर्टी, तो 63 over 400 दैट इज सी विल बी योर आंसर। a प्लस बी प्लस सी की पावर 4 दिस हमें दे रखा है ओवर a प्लस बी प्लस सी। हमें बताना क्या हो सकता है ए बी सी टर्म्स में, तो ए बी सी कुछ भी हो सकता है। हम लेट करते हैं a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 1 से, क्योंकि इससे क्या हो रहा है हमारा डिनोमिनेटर भी 0 नहीं हो रहा है, तो हम ये लेट कर रहे हैं। इससे हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3 रेज टू पावर 4 माइनस 2 रेज टू पावर 4 माइनस 2 रेज टू पावर 4 माइनस 2 रेज टू पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 यस ओवर 1 प्लस 1 प्लस 1। अब ये 3 की पावर 4 होता है 81 माइनस 2 की पावर 4 होता है 16 माइनस 2 की पावर 4 16 माइनस 2 की पावर 4 16 प्लस 3 बटे में आ गया आपका 3। 16 3 48 84 माइनस 48 ओवर 3 आपको देगा, ये कितना है 8 2 6 36 ओवर 3 दिस विल गिव यू 12 यूनिट्स। अब हमें a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू क्या आएगी, a इंटू बी इंटू सी, ये हमें देगा 1 इंटू 1 1। तो हमारा आंसर जो होना चाहिए वो 12 आना चाहिए जब ए बी सी की 1 है। ये नहीं है ये नहीं है, डी ही एक लौता आंसर हो गया हमारा। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे 15 क्वेश्चन लिए मैंने बेस्ट जो लगे, मतलब 50% मैंने कवर कर लिया। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम का मतलब होता है प्राइम नंबर्स हैव ओनली वन कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन देम, सिर्फ एक ही कॉम्पोजिट नंबर उनके बीच में होता है, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया 3 और 5, इसके बीच में सिर्फ एक ही है। 5 और 7, इसके बीच में एक ही कॉम्पोजिट है 6। फिर आपका आ गया 11 और 13, इसके बीच में भी एक ही। सिमिलरली 29 का क्या होगा नेक्स्ट, ये आएगा 31। सो बी विल बी योर आंसर। इनमें से प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें गेटिंग एक सम जो एटलीस्ट 7 का हो जब 3 डाइस एक साथ फेंकी जाए। जब 3 डाइस थ्रोन होता है, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है जो भी चांसेस एक चीज को यूनिट को फेंकने होते हैं ओवर दी एन, एन इज द नंबर ऑफ टाइम्स थ्रोन। नाउ एक डाइस को आप थ्रो करते हो तो कितने तरह के आउटकम्स होते हैं, 6 तरह के आउटकम्स होते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 राइट। और 6 टाइम फेंकेंगे तो इट विल बी 6 रेज टू पावर 3 विच इज इक्वल, 3 बार फेंकेंगे तो 6 रेज टू पावर 3 दैट इज 216 टाइम्स। ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल ऑफ आउटकम्स राइट। ना फेवरेबल आउटकम्स है हमारे दिए हुए एटलीस्ट सम जो है 7 होना चाहिए। अब एटलीस्ट सम 7 होना चाहिए तो हम 7 से कम वाले निकाल लेते हैं सारे, क्योंकि वो कम नंबर में होंगे एज कम्पेयर टू 7 और उससे अब, क्योंकि 216 हमारी प्रोबेबिलिटीज हैं। तो अगर हम देखें सम अगर 1 आ रहा है तीनों डाइस में, तो ये कितनी उसके हैं, तो 1 1 1 सम जो है हमारा मिनिमम 3 आ सकता है। ठीक है, अब सम 4 कैसे आ सकता है, कितने नंबर्स हैं ऐसी वैल्यूज हैं, 1 1 और 2, और अगर हम रखें 1 2 1, या फिर हम रख सकते हैं, और क्या हो सकता है 2 1 1। इसके अलावा तो और कोई टाइप नहीं है जिसमें आपका 4 सम आ सके राइट। यस, एंड सम अगर आपका 5 आ रहा है तब क्या हो सकता है, तो पहले तो आपका 1 1 3 हो गया, फिर आपका आ गया 1 1 और 1 2 और
एक 3 1 हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, 3 1 1 हो गया, फिर हो गया 2 1 2, फिर आपका हो गया 2 2 1, फिर आपका हो गया 1 2 और 2, ठीक है। और कुछ हो सकता है? नहीं। अब सम अगर 6 है तो यहाँ तक अभी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। अब सम 6 में देखते हैं कितने आ रहे हैं। 1 1 4, ठीक है, 1 4 1 एंड 4 1 1, राइट। फिर देखते हैं, अब रखते हैं हम 1 2 एंड 3, 1 3 एंड 2, और हो गया 3 2 एंड 1। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है गाइस, लेकिन दिस इज द ओनली वे विच यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम रख सकते हैं यहाँ पे, और क्या रख सकते हैं, अब 2 पहले रख लेते हैं। सो ये आ गया 2 1 3, फिर आ गया ये आपका 2 2 एंड 2, राइट। फिर आपका आ जाएगा, और क्या कर सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 1 2 भी एक प्रोबेबिलिटी है ना। तो ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्या हो सकता है, 3 1 2, 3 2 1 हो गया, हाँ, 2 1 3, 2 3 1, 2 3 1 रह गया है ना, 2 3 1। तो ये आ गई आपकी 6 की प्रोबेबिलिटीज, जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 है, ये कितनी है, 1 2 3, ये 6 है, ये 3 है, और ये 1 है। तो टोटल 6 के सम की कितनी आ गई वैल्यूज, ये आपकी आ गई 10 20। सो देयरफॉर सम जो होगा 7, एटलीस्ट 7 और ग्रेटर will be equal to 216 minus 10 20, which will give you ये आपको देगा 196। यस। सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ गई, मैं इधर लिख रही हूँ आपकी 196 बटा 216, 4 से चला जाएगा, 4 4 is 16, 4 9 is 36, 4 5 is 20, 4 4 is 16, 49 over 54, C will be a correct answer। आगे देखते हैं। कोई मिस तो नहीं हो गया, हाँ ये मिस हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ये प्रीवियस ईयर में आ भी रखा है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि cosec स्क्वायर की पावर 6 थीटा माइनस सी cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा माइनस cot 6 थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इसमें दे रखा है, या तो आप अज्यूम कर लो वैल्यू ऑफ थीटा, जो कि बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, सारे ऑप्शन मैच करने पड़ेंगे, सारी वैल्यूज कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी आपको कि सही हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। इसके अलावा तरीका है ट्रेडिशनल जाने का, ट्रेडिशनल आई विल से इज द बेस्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, cosec स्क्वायर की पावर 3 माइनस cot स्क्वायर की पावर 3, आई कैन राइट इट लाइक दिस, माइनस 3 cosec स्क्वायर इंटू cot स्क्वायर, और मल्टीप्लीकेशन में अंदर मैं ले रही हूँ, लेट अस से ये आ रहा है आपका cosec माइनस cot, cot माइनस cosec आपका 1 देता है ना, हाँ। तो आ गया आपका cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर। आप मुझे बताना कि सही है कि नहीं करती मैं, क्योंकि मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे कोई ना कोई गलती हो जाए मुझसे, है ना, हाईली चांसेस होते हैं।
इस तरह का होने के, डिवाइडेड बाय आपको दे रखा है नीचे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा को आप लिख रहे हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की फॉर्म में, तो ये आ गया -2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है ये बेसिकली आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब ओवर, अब इसमें देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा -2 को कैसे कर सकते हैं हम सॉल्व। ये आप ले सकते हो, ये फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 का होल क्यूब दे रखा है। नीचे आ गया आपका कॉस थीटा माइनस सेक थीटा, तो ये आ जाएगा आपका कॉस -1 अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू व्हाट -1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या होती है, ऊपर -1 आ गया सर, ये होता है आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस, एक सेकेंड, कॉस स्क्वायर थीटा -1, हाँ ये होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस साइन स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब -1 ऊपर रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा विल बी व्हाट टैन स्क्वायर थीटा एंड साइन इनटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो व्हिच वन विल बी योर करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी। टेल मी इफ इट इज करेक्ट और नॉट। नेक्स्ट, for two triangles to be congruent, which of the following condition is sufficient? अब congruency की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं for a triangles to be congruent. First is ASA, that is angle side angle. Second is SAS, that is side angle side. Third is SSS, that is तीनों साइड इक्वल हो, और चौथा RHS जो कि एक 90 डिग्री एंगल दे रखा हो और दो साइड्स इक्वल दे रखी हूँ आपको। ठीक, ये होते कॉन्ग्रुएंसी है। अब इसमें कह रहे हैं दो पेयर ऑफ साइड एंड एनी पेयर ऑफ एंगल। दो पेयर ऑफ साइड दिस इज, एंड अगर मैं कहूँ ये एंगल इक्वल है तो ये नहीं वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि दो साइड और उनके बीच में एक एंगल होना चाहिए, नॉट एनी वन पेयर ऑफ एंगल बिटवीन दोस टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट होता, तब ये सही होता, राइट? तो इस वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। अब कह रहे हैं टू पेयर ऑफ एंगल, यानी सपोज ये दो एंगल इक्वल हैं एंड एनी वन पेयर ऑफ साइड। अब यहाँ पे एक पे यहाँ पे लगा दी तो AAS से नहीं प्रूव कर सकते आप कॉन्ग्रुएंसी, तो उस वजह से ये वाला भी गलत हो गया। तो नीदर A एंड B विल बी करेक्ट आंसर। एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई ऑफ टू हॉलो हेमिस्फेरिकल टेराकोटा बॉल के बोल टेराकोटा का बोल दे रखा है आपको। ठीक है, हॉलो है वो, उसका आउटर रेडियस आपको दे रखा है 17 और इंटरनल आपको दे रखा है 15 और सॉरी 10। फिर इसमें कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का टेराकोटा जो है वो 15 ग्राम वे करता है। हमें टोटल वेट बताना है और वेट जो है आपका केजीज में दे रखा है। सो वेट कितना होगा? ये होगा आपका वॉल्यूम जो आप निकालोगे इनटू जो आपको ग्राम्स में वेट दे रखा है, राइट, डिवाइडेड बाय 1000 टू फाइंड इट इन केजीज। ये हमने डिड्यूस कर लिया। अब हेमिस्फेरिकल बोल का वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है 2/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। ओके, सो ये आपका आ जाएगा 2/3 22/7 17 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब। अब तो ये एक्चुअली क्वेश्चन आसान है, इसमें मुश्किल क्या है? कैलकुलेशन। ठीक है, तो 2/3 22/7 और 7 माइनस 10 17 माइनस 10 करेंगे तो इंटू 7 आ गया। फिर आएगा 7 7 49 इंटू 10 10 प्लस सॉरी प्लस आएगा प्लस 10 10 100 प्लस आपका आएगा 170। ठीक है, और साथ साथ कैंसिल हो गए यहाँ से, तो ये आपको देगा 2/3 इंटू 22 इंटू में आपका आ गया, अगर हम देखें तो ये आ गया 149, इसमें ऐड करेंगे तो ये देगा आपको 319 एक सेकेंड, हाँ ये आपका आ गया 319। तो ये आ गया वेट
तो ये आ गया आपका वॉल्यूम। अब इसको ग्राम्स में करना है, 15/1000 से करेंगे तो ये केजीज में आपका वेट आ गया। ये आ गया वेट। मैंने एक ही इसमें स्टेप में करने की कोशिश करी है। डेफिनेटली इट इज इन डेसिमल एंड डेफिनेटली 22 आपका 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, तो सी और डी चलेगा। इससे आपको ए और बी बचे हुए। अब ए और बी में देखना पड़ेगा कि डेसिमल की पोजीशन क्या है, कि ये 2 पे है या 3 पे है। तो अब अगर आप देखो ध्यान से, 2 × 5 10 हो जाएगा। 10 मतलब कि एक डेसिमल तो गया, यानी 3 यूनिट में नहीं जाएगा, वो 2 यूनिट में ही जाएगा। और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। या तो ऐसे मार्क करके चले जाओ। अब काफी लोग कहेंगे अरे भाई ऐसे कैसे कर दिया, ये तो तुक्का भिड़ने वाली बात है। कह सकते हो तुक्का भिड़ने वाली बात है, लेकिन ये जो ये चीज है ना, ये जो तरीका है, तजुर्बा, ये आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना उसके बाद आती है ये चीज। तभी आप ऐसे टिक लगा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी चाहिए। आप चाहते हो तो मैं कर देती हूँ यहाँ पे। सो ये आएगा 2 2 4 20, ये हो गया। एंड 319 × 15 करेंगे तो 15 9 135, 15 1 15, ये आ गया 28 एंड 15 3 45, 4785। अब तो बाकी आपके उस पे है, स्किल पे, कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन कितनी फास्ट करते हो, है ना। 2 5 10, अच्छा हमने निकाल दिया था, तो यहाँ पे सिर्फ 11 बचा है और यहाँ पे सिर्फ 3 बचा है। ठीक है, तो यहाँ से 2 हटा देंगे। सॉरी यार, बातों में 5 5 9 45, कैलकुलेशन मैंने खुद ही बढ़ा दी। तो वो 5 5 25, 7 35। ठीक है, अब आप कर लेना 22 × 9 57/300। आपका जो भी आंसर आएगा मुझे बताना कि यही आया है कि नहीं। राइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। रेशियो दे रखा है स्पीड का पी एंड क्यू का, वो दे रखा है आपको 11:9 का। और पी एंड क्यू जो है वो रेस को रन करते हैं, 121 मीटर की लेंथ है। ठीक है, स्पीड का रेशियो दे रखा है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। राइट, 9 × 11 हो जाएगा। तो हमें बताना है कि पी को कितनी जो है हेड स्टार्ट देनी है, जो डेड हीट में। डेड हीट मतलब सेम टाइम पे खत्म हो, यानी कि अगर पी ने 11 यूनिट, अगर सपोज करो 11 यूनिट की ही है और 121 है और 11 सेकेंड ही है सपोज, तो 11 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, तो यानी पी जो है 11 सेकेंड ले रहा है कंप्लीट करने में। ठीक है, तो क्यू को भी सेम टाइम लेना है। और अगर क्यू 11 सेकेंड में कितना कवर करेगा, तो ये होगा स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 99 मीटर्स। तो 121 - 99 अगर हम करें तो ये हमें देगा 1 और 21 विच इज 22 मीटर्स। वो मतलब 22 मीटर्स पीछे होगा जब पी ने पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया होगा क्यू। तो देयरफॉर क्यू को हमें हेड स्टार्ट 22 मीटर की देनी पड़ेगी, जिससे दोनों सेम टाइम पे पहुंचे। रोहित जो है वो कुछ अमाउंट राहुल को देता है 8% पर एनम एसआई पे। ठीक है, फिर राहुल जो है उसमें से 24,000 वापस कर देता है 1 साल बाद, और जो रिमेनिंग बैलेंस बचा होता है वो रीपे होता है 6% पर एनम पे। और इंटरेस्ट जो दे रखा है सेकेंड ईयर का, वो 9/20 है फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे। तो हमें बताना है कि एक्चुअल अमाउंट जो दी है पी ने, सॉरी पी कह रही, रोहित ने राहुल को, तो वो कितनी है। तो बेसिकली हमें वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल निकालनी है। तो व्हाट वाज द प्रिंसिपल व्हिच वाज लेंट बाय रोहित टू राहुल। ऑलराइट, अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे होगा, पहले तो लेट करते हैं पी प्रिंसिपल था। ठीक है, लेट पी इज प्रिंसिपल। पी अगर प्रिंसिपल है यहाँ पे, तो उसका इंटरेस्ट कितना गया है 8%, दैट इज देखो इंटरेस्ट 1 कितना आया 0.08 ऑफ पी। तो देयरफॉर अमाउंट कितनी आई टोटल, ये आ गई प्रिंसिपल जो था प्लस 0.08 पी, सो ये आ गया 1.08 पी। अब इसमें से 24,000 जो है 1 साल बाद वो रिटर्न कर दिए गए, तो देयरफॉर रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग आपका बचा 1.08 पी माइनस 24,000। अब इस रिमेनिंग इंटरेस्ट, रिमेनिंग प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा है 6% पर एनम पे। ठीक है, 6% पर एनम का इंटरेस्ट लगा है इस पे। और कह रहा है कि जो रेशियो जो इंटरेस्ट का आया है, इंटरेस्ट 2 जो है उसका रेशियो दे रखा है I1:I2 का, वो आपको दे रखा है 20/9, उल्टा कर दिए
क्योंकि सेकेंड ईयर का इज 9 एंड फर्स्ट ईयर का 20, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, राइट। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वी गेट देयरफॉर 0.08p ओवर 1.08p minus 24,000 of 0.066% को will be equal to 20/9। अग्रीड। देयरफॉर अब कैलकुलेशन है, बस p निकालना। ये इतना कर दिया तो फिर कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन। हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें देगा 0.08p into 9 over 20 will be equal to 1.08p minus 24,000 into 0.06 और 0.06 से डिवाइड कर देते दोनों साइड्स को, ये आएगा यहाँ पे 0.06, ये चीज कैंसिल हो गई, 2 4 जा 3 3 4 5, सो p आ गया आपका 3/5 यानी 0.6। माइनस करेंगे 1.08p तो ये देगा आपको -24,000 एंड 1.08 में से अगर आप 1.6 करते हैं तो ये देता है आपको 0.48। तो 0.48p की वैल्यू आ गई माइनस में -24,000, ये कैंसिल हो गया एंड 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स तो ये यहाँ पे ये आ गया 24 1 जा 24 2 जा डिवाइड बाय 5, सो 50,000 प्रिंसिपल विल बी योर आंसर विच इज बी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3² माइनस 4² प्लस 5² माइनस 6² एंड सो ऑन। सो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a² माइनस b² वाली विच इज a माइनस b इंटू a प्लस b। ऑलराइट, सो हम करेंगे यहाँ पे 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4 प्लस 5 माइनस 6 इंटू प्लस 6 प्लस 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 सो ऑन, ये होगा 31 माइनस 32 इंटू 31 प्लस 32, है ना। ये आएगा आपका -7, फिर ये आएगा आपका -11 प्लस 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 सो ऑन एंड दिस विल गिव यू -63 -63। अब इसका हमें सम निकालना है तो -63 की वैल्यू क्या होगी -7 n - 1, हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे हैं इंटू डी कितना आ रहा है -4, ये आ गया -4 और यहाँ पे लेके जाएंगे तो 56 -56 डिवाइडेड बाय -4 विल बी इक्वल टू n - 1, 4 1 4 4 4 16, सो n देयरफॉर n की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, अब n की वैल्यू 15 आ गई, हमें निकालना है सम विल बी n/2 a plus l, 15/2 a which is -7 plus a l -63, तो ये आएगा 15/2 इंटू -70, माइनस में आंसर आएगा, सारे माइनस में ही है, इंटू 35, 15 5 is 75, 15 6 is 45 plus 7 5 to 5 minus will be your answer A। नेक्स्ट, शॉपकीपर ने टीवी खरीदा है जो मार्क प्राइस इतना था और उसको 60% अबव द कॉस्ट प्राइस करा है, तो हमें बताना है टीवी इस तरीके से बेचा है। पहला तो है कि फ्लैट डिस्काउंट 12% का दिया है अलॉन्ग विद 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, फिर दिया है उसने कम 25% का डिस्काउंट ऑन दी मार्क प्राइस, तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। ये कितना आएगा 12 + 10 + 12 इंटू 10 ओवर 100, नॉट दिस ओवर 100, गलत ओवर लग गया, ओवर 100, ये आपको देगा कितना 22 + 120 दैट इज 8.2, तो बे ए का आया है 30.2% डिस्काउंट और बी का आया है 25% का। हमें बताना है कि प्रॉफिट शॉपकीपर को हाईएस्ट कितने में होगा, जितना कम डिस्काउंट होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा शॉपकीपर को, राइट, जितना कम महंगे में बेचेगा।
तो वे ए में उसको प्रॉफिट होगा, राइट। सो वे ए आ गई, यानी ऑप्शन ए और सी में से होगा। अब हमें निकालना है कि वैल्यू कितनी होगी उस डिस्काउंट की। तो 23.2 का निकालना है हमें कितने पे, 22,500 को 160% पे जब हमने किया, फिर उसका हमें 30.2 का मतलब है 76.8% पे, ठीक है। जीरो जीरो कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गई, एक यहाँ पे फिर आ गई, तो नीचे 100 आ गया फिर से। और 25 से करेंगे, 25 9 जा 225, 25 4 जा, एंड ये कितना लिखा हुआ वैल्यू, वाओ, हाँ 768। 4 1 4 7 4 से जा रहा है ये, 4 1 4 9 36, 4 2 8। ओके, तो इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9, दोनों ही मल्टीपल ऑफ 9 है। यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। 6 9 50, 4 2 8। अरे तो कोई भी मैच नहीं कर रहा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, ओके 8 आ रहा है और 0 से 1 माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 में आना चाहिए, तो वे ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 5:2:3, ये है इनकम का रेशियो। और एक्सपेंस का रेशियो दे रखा है आपको 4:1:5। सी की इनकम दे रखी है, ए बी सी है, सी की इनकम 12,000 है। सी की अगर 12,000 है तो यानी आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने का आ गया, इंटू 4,000 का आ गया। सबको 4,000 से मल्टीप्लाई किया और वो 2,000 रुपये बचाता है, 2,000 रुपये बचाता है, यानी 12,000 अगर उसकी इनकम है सी की, तो सेविंग्स है 2,000। तो एक्सपेंस आ गया उसका कितना, सी का, ये आ गया 10,000 का। और 10,000 यहाँ पे 10,000 का मतलब है इंटू करा है 2,000 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हमें बताना है सेविंग ए की कितनी है, तो इंटू 2,000 करेंगे यहाँ पे, तो 8,000 आपका आंसर आ गया ए। टोटल सरफेस एरिया जो है, राइट पिरामिड, पिरामिड क्या होता है, जो बेस होता है, एक बेस होता है, और हेक्सागोनल यानी 6 साइड वाला है, और एक टॉप कॉमन पॉइंट पे मिलता है, ठीक है, तो उसे हम पिरामिड कहते हैं। प्रिज्म क्या होता है, जिसके दो बेसेस सेम होते हैं, जैसे आपका क्यूबॉइड, क्यूब, ये सारे आपके वो हो गए प्रिज्म। सिलेंडर इज ऑल्सो प्रिज्म, सर्कुलर प्रिज्म इज कॉल्ड सिलेंडर। सर्कुलर याद रखना, कभी कभी ऐसे पूछ सकता है, सर्कुलर प्रिज्म इज नथिंग बट अ सिलेंडर, ठीक है। सो ये टॉप मिल रहा है, ये हेक्सागोनल साइड्स हैं। हेक्सागन की साइड 18 सेंटीमीटर दे रखी है, हमें स्लांट हाइट बतानी है, और टोटल सरफेस एरिया दे रखा है इतना। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है एक पिरामिड का, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है। अब लेटरल सरफेस कितना होता है, ये होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस एरिया ऑफ बेस कितना आएगा, ये आएगा 6 टाइम्स √3/4 एंड साइड का स्क्वायर 18 स्क्वायर, राइट। ये आ गया TSA। इसकी वैल्यू दे रखी है 1836√3 इक्वल्स टू हाफ पेरीमीटर बेस यानी हेक्सागन का 18 इंटू 6, है ना, यस, इंटू H प्लस 6√3/4 18 स्क्वायर। चलो उसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये आपका आ गया 2 से, अगर हम मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स को, 4 से ही कर लेते हैं सीधा, तो ये गए यहाँ से 2 आए, ये कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे इंटू 4 हो गया, ठीक है। अब 18 जा 324, यहाँ पे नहीं लिखते ऐसे, 324 इंटू आपको करना है 6 4 24, 2 6 12, 13 14,
3 6 18 19 1944 √3। तो 6 4 1836 अगर हम 4 से करें तो ये कितना देता है 1836 इंटू 4 विल बी 7344 माइनस 1944 कॉमन में √3 विल बी इक्वल टू व्हाट 18 2 36 इंटू 6 इंटू h। ओके, so 7344 minus 1944 will give you what 5400 √3 equals to 36 into 6 into h। 6 से गया 6 9 54, ठीक है, 9 से गया 4 9 1 9 25। सो हाइट आ गई 25 √3। ये है हाइट, हाइट यानी नॉर्मल ये वाली हाइट। अब बच्चे जाएंगे 25 √3 में मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, भाई ये गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा आंसर। स्लांट हाइट पूछ रहा है, ये वाली हाइट पूछ रहा है, तो ये आपकी एक हाइट आ गई, ये पूछ रहा है, और एक ये आ गया बेस का। तो अब ये हेक्सागोनल का अगर हम बेस देखें इधर ये, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यानी ये जो साइड आएगा ये 18 यूनिट आएगा। अगर ये 18 है तो ये भी 18 है, ये भी 18 18, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल से बना होता है। और ये जो हाइट निकाली है ये निकाली है आपने 25 √3। हमें ये बताना है कितना होगा। डेफिनेटली 25, एक सेकेंड, इन्होंने ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। बेसिकली इनको हाइट ही पूछनी चाहिए थी, इन्होंने स्लांट हाइट लिख दिया क्वेश्चन में, क्योंकि फिर तो ये 25 √3 से ज्यादा आ रही है। 25 √3 ही इसका आंसर है, बट ये गलत है। वैसे तो 25 √3 से ज्यादा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेंज, या फिर कुछ गलत हो सकता है, मेरी मिस्टेक भी हो सकती है, आप मुझे बताइएगा इसमें कुछ सीन है कि नहीं। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। रेंज होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है आपकी कितनी 89, इससे बड़ा है नहीं, 89 माइनस मिनिमम कितना है 2, 89 माइनस 2 यानी 87 विल बी योर आंसर बी। ऑलराइट, तो यही थे हमारे सारे क्वेश्चंस, बेस्ट क्वेश्चंस क्वांट के, ठीक है। वो भी लाइव, आई थिंक टेक्स्ट बुक का भी लाइव आएगा अभी, उसके भी क्वांट के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। बहुत सही मॉक्स बना रहे हैं, ये सही लेवल के बना रहे हैं, सीजीएल मेंस का एकदम एक्यूरेट लेवल है, यू शुड ट्राई इट डेफिनेटली, ठीक है। और आप जो है नीचे अपना स्कोर बताइए कितना स्कोर रहा, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।